Hello and welcome to my YouTube channel Ice Point. Today I will teach you physics, the first chapter of physics, which is electric charges and field. So what is electric field and what are electric charges? हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में सकल ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो एटम से मिलकर बनी हैं और एटम्स के अंदर क्या है एज वी नो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हैव अ लुक, ये अगर हमारा एटम है तो इस एटम में जैसा कि साइंस में होता है कि बीच में बिल्कुल प्लस होगा। रदरफोर्ड की मेहनत थी, अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से बताया कि न्यूक्लियस बीच में है और इसके आसपास सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हमने ये माना है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे न्यूट्रलाइज अगर पूरे एटम करना हो तो उतना ही सेम चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस पर होता है। इट मींस अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है और सेम इतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होगा, तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल होगा। क्या मतलब है इसका न्यूट्रल होने का? यानी कि अगर हम किसी चीज को छू कर देखें तो हमें कोई शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा झटका सा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि लाइक ये बोर्ड छू ली, ये लोहे का ऐसा सीट छुआ, ये बोर्ड, ये सभी चीज एटम से बनी है और अभी इनमें से कोई शॉक स्पार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये सब न्यूट्रल है। तो क्या होगा कि अगर ये न्यूट्रल ना हो, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या एक शॉक देना चाहेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मींस रुका हुआ, तो इस यूनिट में हमें चार्ज के बारे में स्टडी करनी है जिसमें कि चार्ज रुका हुआ होगा। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उसके बाद आगे की डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि न्यूट्रल होता है सब कुछ, तो ये एक मोर पंख है और ये एक पीवीसी पाइप। तो देखें कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, नो मूवमेंट। लेकिन अगर मैं इस पीवीसी पाइप को इस ब्लैंकेट पर रब करूं तो देखते हैं क्या होता है। क्या कोई ऐसी चीज इस पे आएगी जिससे इसे अट्रैक्ट करने लगे? क्या भी देख पा रहे हैं? ये मोर पंख अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या होगा? एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव इस पाइप के पास से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। हमने जैसे ब्लैंकेट से रब किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि नेगेटिव पोर्शन वो ओरिएंटेड हुआ होगा इसकी तरफ। सभी को क्या चाहिए? जो हम पे नहीं है वो हमें चाहिए। नेगेटिव के पास पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव नहीं है, तो अट्रैक्शन, क्योंकि इन्हें न्यूट्रल होना है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच एक म्यूचुअल फोर्स वर्क कर रही है जो इन्हें क्लोज ला रही है। इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर कूलाम ने डीप स्टडी की और उसके बाद एक नतीजे पहुंचे कि जो इनके बीच जो फोर्स वर्क करती है वो F is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. This is like एक पॉइंट चार्ज यहाँ हो और एक पॉइंट चार्ज यहाँ हो, ये बिल्कुल फ्री स्पेस में, इनके बीच यहाँ पर कुछ भी नहीं, कोई मीडियम ना हो, तो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच में एक लाइन जॉइनिंग अगर खींची जाए तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगी। तो Q1 इस डायरेक्शन में
खींचेगा और Q2 इस डायरेक्शन। अब Q1 पर लगने वाली फोर्स को हम कहेंगे Q1 पर लगने वाली फोर्स होगी F1 और लगाने वाला चार्ज कौन है 2। तो ये वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है F1 2 जो Q1 पर लग रही है Q2 की वजह से। सिमिलरली F2 1 ये वो फोर्स है जो Q2 पर लग रही है Q1 की वजह से। नाउ अब हम जानते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने देखा एटम के अंदर दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मैंने पीवीसी पाइप को ब्लैंकेट से रब किया तो कुछ हुआ जिसकी वजह से मोरपंख अट्रैक्ट हुआ। तो ऐसा क्या हुआ? लेट्स हैव अ लुक। से दिस इज द पीवीसी पाइप and this is a blanket. When rubbing took place, some amount of electrons may यहां से यहां ट्रांसफर हो गए हो। तो जब नेगेटिव किसी का लूज होगा पूरे एटम में से, मान लीजिए अगर यहां इक्वेशन लिखी जाए +1 एंड -1 इज इक्वल टू 0। जो पॉजिटिव और नेगेटिव नेम हम यूज कर रहे हैं चार्जेस के लिए, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा रखे गए थे। तो अगर यहां से नेगेटिव हट जाए तो क्या होगा? इक्वेशन अनबैलेंस्ड। तो ये पॉजिटिव कहां रह जाएगा? इस ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया 1 और यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इससे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब इस पे चार्ज स्टैटिक अवस्था में है। अगर हम थोड़ी देर बाद इन ब्लैंकेट और पीवीसी पाइप को कांटेक्ट में रखें तो दोनों अपने आपस में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे करके देखते हैं, काफी टाइम पहले हमने करके देखा था पीवीसी पाइप और इस मोरपंख का। अब देखते हैं क्या इसमें थोड़ा सा स्टैटिक चार्ज बचा है, सब अपनी जगह पहुंच चुका है। एज वी कैन सी इट इज नो मोर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द पीवीसी पाइप, not at all, no effect. It means both are neutral. Now अब हम जानते हैं थोड़ा सा नेचर के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था पीवीसी पाइप पे, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। जिस भी मेटल पे या फिर जिस भी दूसरे सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जो पहला सब्सटेंस था जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर दोनों चार्जेस सेम कैटेगरी के हों तो वो रिपेल करते हैं, और अगर वो दोनों अपोजिट टाइप के हों तो वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसका भी एग्जांपल हमने देखा। आप इसका दूसरा वाला जो इसमें सेम चार्जेस होंगे रिपेल करते हैं, वो अपने घर करके देख सकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो आप क्या करें, दो सेम मटेरियल्स को एक ही ब्लैंकेट से रब करें और देन उन्हें क्लोज लाएं। आप चाहें तो अपने पेन्स, बॉल पेन जो होते हैं उन्हें लगा के देखें, रब करें और पास लाके देखें और स्ट्रिंग से लटका देंगे तो वो रिपेल करेंगे। अब यहां से जानते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। तो चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। What do you mean by conserve? क्या ऐसा हुआ कि हमने कुछ बोला और चार्ज आ गया हो, या फिर ऐसा कि हमने चार्ज लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया? हमने सिर्फ किया क्या, हमने अपनी एनर्जी लगाई, उस एनर्जी से फ्रिक्शन पैदा किया, उस एनर्जी से ब्लैंकेट से कुछ ट्रांसफर हुआ जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से पीवीसी पाइप नेगेटिव हुआ और कमल
पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन कोई नहीं बता सकता कौन सा पॉजिटिव हुआ कौन सा नेगेटिव हुआ, बट हम इफेक्ट देख सकते हैं कि समथिंग ट्रांसफर। तो कंजर्वेशन का मीन्स हो गया चार्ज नाइदर कैन प्रोड्यूस नॉट कैन डिस्ट्रॉय, ना तो आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। यानी कि अगर आपने इस तरीके का कुछ अट्रैक्शन रिपल्शन देखा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से हुआ है, कुछ भी कहीं नहीं गया, सब अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आने की कोशिश जरूर करेंगे जब तक वो न्यूट्रल ना हो जाए। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इज क्वांटाइजेशन। तो चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज होता है। क्वांटाइजेशन मींस हमने भी कहा एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, और डाल्टन के जमाने से थ्योरी चली आ रही है एटम की, नील्स बोर ने भी ट्राई किया। तो सबसे छोटा जो हमें फंडामेंटल पार्टिकल पता है वो इलेक्ट्रॉन है। हालांकि स्टडीज से ऊपर जा चुकी हैं, उसके बाद भी क्वार्ट्स वगैरह की स्टडी है, पर अभी 12th वाले ये समझें कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ करके और छोटा नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर आपको चार्ज चाहिए, जो कि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो आपको 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज मिलेगा, और कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये वो अमाउंट है जो हमें मिलता है, इससे छोटा चार्ज नहीं मिल सकता। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ अमाउंट हमें चाहिए तो वो इतना ही होगा। अगर नेगेटिव चाहिए तो माइनस साइन असाइन कर देंगे इसलिए आगे, और पॉजिटिव चाहिए तो इतना है। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसलिए जो टोटल चार्ज आप लेके जाएंगे वो Ne यानी कि 1e 2e इस तरीके से लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई भी रिक्वायर्ड डिजायर अपने आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट मींस अगर मैं अपना चाहूं कि मुझे भी 5 कूलम चार्ज मिल जाए तो ऐसा नहीं मिल सकता, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जितना दे सकता है उसी के हिसाब से आपका 1.6 का मल्टीपल मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। जैसे आप एक चिप्स के पैकेट में लिमिटेड चिप्स ले सकते हैं, उसी तरीके से, ठीक है। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव। एडिटिव से क्या मतलब समझे? अगर हमने किसी मेटल को या मेटल शीट को चार्ज देने को शुरू किया, मान लो ये हमारा एक एटम है या फिर कोई स्फीयर है, गोला गोला मेटल का गोला हो, तो इस पर हमने चार्ज देना शुरू किया, -1 दिया कूलम, फिर -2 कूलम दिया, तो टोटल चार्ज कितना है इस पे? जैसे कि अभी इस पे -3 कूलम चार्ज है, आप इस पे फिर प्लस का चार्ज देंगे तो प्लस का 5 कूलम, अब टोटल चार्ज कितना है? अब है प्लस का 2 कूलम। तो यही मीन है एडिटिव प्रॉपर्टी का कि आप जिस भी तरीके का चार्ज देंगे वो ऐड होगा। चार्ज इज स्केलर, स्केलर चीजें डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है। सिर्फ थैंक्स फॉर वाचिंग, टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज में।